जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं 18 जनवरी शिफ्ट 2 का 18 जनवरी शिफ्ट 2 का ये आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर। किसका? तो आरपीएफ कांस्टेबल का ये पेपर है। शिफ्ट 2 का है, 18 जनवरी का, और ये कांस्टेबल का है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल में। प्यारे बच्चों, हम आज करेंगे 50 जीके जीएस। आज हम सॉल्व करेंगे 50 जीके जीएस, और ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आगामी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी और कारीगर साबित होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे जीके जीएस के प्रश्नों को, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये है संवैधानिक उपायों का अधिकार। वैकल्पिक 3 ये सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता दी थी। कब मिली थी? तो 1988 में इसको टेबल टेनिस को ओलंपिक में मान्यता मिली थी। चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तो कौन सा है? तो भारत है। रक्कू BAI, ठीक। ये है रसिया, ठीक, चाइना, कनाडा, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से इंडिया। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। छठवें प्रश्न में कह रहा है, किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? तो गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है। किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसने माउंट आबूबर जैन मंदिर का निर्माण कराया था? तो बिमल शाह ने कराया था। ये इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता 35 है। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से भोजन खरीदता है? तो भारतीय खाद्य निगम खरीदती है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत की संसद में शामिल है, क्या शामिल है प्यारे बच्चों? तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। 11 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, इसका जवाब दीजिए। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। 1966 में हुई थी। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में क्या है? तो वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। सही जवाब हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है प्यारे बच्चों? तो एडम स्मिथ ने लिखी। किसने लिखी? तो एडम स्मिथ ने लिखी है। अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा है, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है
उसे बदल कर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को क्या कहा जाता है? तो इस दर को बैंक दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इस दर को बैंक दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवी का टीका किसने विकसित किया था? तो देवी का टीका एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। पालकी जलडमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करती है। किससे अलग करती है? तो भारत से अलग करती है। अगला प्रश्न है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो ये श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। किसने बनाई थी? तो श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 74% भारत की जनगणना थी साक्षरता दर। भारत की साक्षरता दर 74% थी। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है? तो वॉलीबॉल लिब्रो शब्द से जुड़ा है। कौन जुड़ा है? तो वॉलीबॉल लिब्रो से जुड़ा है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो नील्स बोर को। ठीक। भारत सरकार द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? तो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। कौन सा है? पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन मस्कुलोस्केलेटल आर सतह से जुड़ा है? तो ये है राइबोसोम। कौन है? तो राइबोसोम है। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने आयोजित किया था। किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने आयोजित किया था। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जापान को। जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। भारत की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है? तो ऑप्शन में सिर्फ अफगानिस्तान ही है, तो अफगानिस्तान से ही लगी हुई है। ठीक। नेक्स्ट, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। किसकी? तो राष्ट्रीय आपातकाल की। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किसमें दिया गया है? तो जातक कथा में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो जातक कथा में दिया गया है। तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण किसके? तो बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है। ठीक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न थोड़ा सा हाइड हो गया, चलिए इसको नेक्स्ट छोड़ देते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, डैश 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 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो 12वीं था। क्या था? तो 12वीं था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? तो लाफिंग बुद्धा था। पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश 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 की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीटों को रिक्त किया जा सकता है। तो कितने में? तो 60 दिन के अंदर। अमरावती शैली वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है प्यारे बच्चों? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर, ये निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो ये है दामोदर नदी। किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी को दुख के रूप में जाना जाता है।
पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी है? तो ये मस्तिष्क से जुड़ी है, मस्तिष्क से जुड़ी है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है 40 नंबर। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? तो 1813 ने। किसने? तो 1813 ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये वुड्स खलीता को। किसको? तो वुड्स खलीता को। निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो सुलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो 2 है। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो ये 2 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो खो खो। कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो खो खो मूल भारतीय खेल है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक, ये प्रश्न भी थोड़ा हाइड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिम्नास्टिक के पिता के रूप में इनको फ्रेडरिक लुइस जॉन को जाना जाता है। किसको? फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। ठीक, और आज का ये लास्ट प्रश्न, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है। किसके द्वारा? तो संसद के। तो प्यारे बच्चों, आज जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, और ऐसे ही आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।